दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन का इलाज क्या है, लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में किन दवाओं का इस्तेमाल होता है और क्या कम ब्लड प्रेशर और उसके लक्षणों का इलाज घर पर किया जा सकता है। दोस्तों मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी दिलचस्प जानकारी आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों में जरूर शेयर करें। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना कि किन किन लोगों में कम ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, यानी उनका बेसलाइन ब्लड प्रेशर ही कम होता है। पर अगर ब्लड प्रेशर कम होने से लक्षण आने लगे और अगर कोई व्यक्ति शॉक में चला जाए, यानी उनमें बहुत ज़्यादा कम ब्लड प्रेशर के लक्षण आ जाए, तब स्थिति गंभीर हो जाती है। जब मरीज शॉक में चला जाता है तब मरीज की जान को खतरा हो सकता है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ही मरीज का इलाज संभव है। इसलिए शॉक के लक्षण दिखने पर तुरंत मरीज को निकटतम अस्पताल में ले जाएं, जहां मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जाता है और आईसीयू या गहन चिकित्सा इकाई में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से मरीज का ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। मरीज को सबसे पहले आईवी एक्सेस लेकर फ्लूइड देना शुरू किया जाता है और अगर फिर भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो ब्लड प्रेशर के लेवल के अनुसार ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाएं चलाई जाती है। ये दवाएं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाता है, इन्हें मेडिकल भाषा में दोस्तों आइनोट्रोप्स और वासोप्रेसर्स कहा जाता है। ये दवाएं मरीज को आईवी रूट यानी कि खून की नसों के रास्ते दी जाती है और इन दवाओं को मरीज को देने के लिए विशेष तरह के इन्फ्यूजन पंप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बिल्कुल कैलकुलेटेड डोज में ये दवाएं मरीज को डिलीवर करते हैं। मरीज को ये दवाई देने के लिए विशेष प्रकार की वीनस लाइन भी डाली जाती है, जिसे सेंट्रल लाइन कहते हैं, जो शरीर की बड़ी वेन में डाली जाती है, जैसे कि इंटरनल जगुलर वेन या फीमोरल वेन। और मरीज के ब्लड प्रेशर के लेवल के अनुसार इन दवाओं का डोज घटाया या बढ़ाया जाता है और मरीज को ब्लड प्रेशर कम किस कारण से हो रहा है इस बात का पता भी साथ के साथ लगाया जाता है, जिसके लिए मरीज के ब्लड टेस्ट और दूसरी जांचें भी कराई जाती है। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है या इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और इस वजह से मरीज का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ पा रहा है तो मरीज को दोस्तों खून भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों असल इलाज मरीज के कम ब्लड प्रेशर के पीछे के कारण के इलाज से ही संभव हो पाता है। दोस्तों ये बात तो हुई मेडिकल ट्रीटमेंट की, पर क्या घर पे भी कुछ टिप्स या घरेलू इलाज अपनाकर आप अपना ब्लड प्रेशर का इलाज कर सकते हैं? दोस्तों आइए जानते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम नहीं हुआ है, यानी शॉक की स्थिति नहीं है, तो मेडिकल हेल्प मिलने तक आप घर पर कुछ तरीकों से मरीज की मदद कर सकते हैं। अगर किसी को काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद अचानक खड़े होने पर चक्कर आने लगते हैं या आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, तो ऐसे लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए कि आराम से धीरे धीरे खड़ा होना है और कोशिश यही रहे कि अचानक से खड़े ना हो। अगर फिर भी कोई बेहोश हो जाता है तो आप उस व्यक्ति को लेटाएं और उसके पैरों को शरीर के लेवल से ऊपर करके रखें। अब इससे होगा ये कि मरीज के मस्तिष्क तक ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और मरीज को होश आ जाएगा और ब्लड प्रेशर भी दोस्तों नॉर्मल हो जाएगा। पर ध्यान ये रहे कि अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे कुछ भी खिलाने पिलाने की कोशिश ना करें और अगर मरीज बेहोश नहीं हुआ है और उसे चक्कर आ रहे हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है तो ऐसे में उन्हें पानी पिलाएं। अगर इलेक्ट्रॉल या ओआरएस पाउडर है तो वह भी पानी में घोलकर पिला सकते हैं, नहीं तो शिकंजी या नमक चीनी का घोल बनाकर भी आप पिला सकते हैं। दोस्तों कम ब्लड प्रेशर से आप बचाव कर सकते हैं और कम ब्लड प्रेशर से होने वाले लक्षणों से बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी दिन में पर्याप्त पानी पिएं, अल्कोहल अवॉइड करें, छोटे छोटे मील्स लें, एक बार में ज्यादा ना खाएं। आपको रोज घर से ब्रेकफास्ट करके निकलने की आदत डालनी बहुत जरूरी है। अगर आपका काम काफी देर बैठे रहने का है तो कोशिश करें कि बीच बीच में आप उठें और थोड़ा टहलें और अचानक से खड़े ना हो। अगर आप टॉयलेट सीट पर बैठे हैं तो भी सीट से धीरे उठें और सहारा लेते हुए ही उठें, ताकि अगर आपको चक्कर आए तो आप गिरने से बच जाएं और आपको चोट ना लगे। अगर आप डायरेटिक्स ले रहे हैं या हाई बीपी के लिए आपका इलाज चल रहा है और आपको कम ब्लड प्रेशर के लक्षण आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि वह आपकी दवाओं का डोज एडजस्ट कर सके।
इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए गर्भवती महिलाएं बाईं करवट लेकर ही सोएं, और अगर उन्हें कम ब्लड प्रेशर के कारण लक्षण हो रहे हैं तो उसी समय लेट जाएं और बाईं करवट लें। इससे उनके लक्षणों में उन्हें आराम मिलेगा। पर ध्यान रहे दोस्तों, घर पर ये सभी काम आप तभी तक करें जब तक मेडिकल हेल्प आप तक पहुंच ना पाए। दोस्तों, खून में आयरन की कमी यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी चक्कर और कमजोरी का बहुत कॉमन कारण है। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का क्या इलाज है तो आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, दोस्तों से लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा शेयर करें। और आगे भी ऐसी ज़रूरी मेडिकल जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।